नमस्कार दोस्तों। हिंदी डिक्शन सुधारने के लिए टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस। अगर आप एक्टिंग, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वॉइस ओवर या यूट्यूब वीडियो या थिएटर में अच्छा काम करना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छा बोलना काफ़ी नहीं होता। आपकी डिक्शन यानी शब्दों का साफ उच्चारण भी उतना ही ज़रूरी होता है। कई बार लोग अच्छे विचार रखते हैं लेकिन शब्द साफ न बोल पाने की वजह से उनका प्रभाव कम हो जाता है। हिंदी डिक्शन सुधारने का सबसे मज़ेदार और असरदार तरीका है टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस। टंग ट्विस्टर ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें तेज और साफ बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। इन्हें रोज बोलने से जीभ, होंठ और बोलने की गति पर कंट्रोल बढ़ता है। धीरे धीरे आपकी आवाज़ साफ, प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरी लगने लगती है। टंग ट्विस्टर क्या होते हैं? टंग ट्विस्टर ऐसे शब्दों या वाक्यों का समूह होता है जिसमें एक जैसी ध्वनियाँ बार बार आती हैं। इन्हें जल्दी बोलने पर जीभ उलझ जाती है और इसी वजह से ये अभ्यास के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पहली बार बोलने में आसान लगेगा लेकिन इसे लगातार 10 बार तेजी से बोलेंगे आपको महसूस होगा कि जीभ लड़खड़ाने लगती है। यही अभ्यास आपकी बोलने की क्षमता को मजबूत बनाता है। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हिंदी डिक्शन क्यों जरूरी है? अच्छे डिक्शन का मतलब सिर्फ साफ बोलना नहीं है, बल्कि शब्दों को सही भाव और सही ध्वनि के साथ बोलना भी है। अगर आपकी डिक्शन अच्छी होगी तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन होगी। वॉइस ओवर में प्रोफेशनल क्वालिटी आएगी। इंटरव्यू और पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यूट्यूब वीडियो ज़्यादा आकर्षक लगेंगे। अब बात करते हैं टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि शुरुआत से ही तेज बोलने लगते हैं। इससे शब्द बिगड़ जाते हैं। सही तरीका है, पहला है कि पहले धीरे बोलें। हर शब्द को समझकर और साफ बोलें। उदाहरण, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसे पहले धीरे से पढ़ें। दूसरा है, फिर स्पीड बढ़ाएं। जब शब्द साफ निकलने लगे तब धीरे धीरे गति बढ़ाएं। तीसरा है, रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करें। सुबह या शाम 10 मिनट की प्रैक्टिस काफ़ी होती है। लगातार अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास सबसे ज़रूरी है। चौथा है, रिकॉर्ड करके सुने। मोबाइल में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें। सुनने पर आपको खुद पता चलेगा कि कौन से शब्द साफ नहीं निकल रहे हैं। हिंदी टंग ट्विस्टर एग्जाम्पल। अब कुछ मज़ेदार और उपयोगी हिंदी टंग ट्विस्टर देखते हैं। पहला है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये क और प ध्वनि को मजबूत करता है। प्रैक्टिस की टिप्स है कि शुरुआत में धीरे धीरे बोलें और फिर लगातार 15 बार बोलने की कोशिश करें। मतलब कि जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अब इसे 15 बार जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तो तेजी से स्पीड बढ़ाते चले। मतलब कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो इसे बोलते चले जाएं। दूसरा है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यह च की ध्वनि को साफ करने के लिए बेहतरीन है। ये एक्टर्स और एंकर्स के बीच बहुत पॉपुलर टंग ट्विस्टर है। तीसरा है,
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। यहां ख और ड़ के उच्चारण को बेहतर बनाया जाता है। चौथा है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। ये छोटी लाइन है लेकिन लगातार बोलने पर मुश्किल हो जाती है। इससे माउथ कंट्रोल बेहतर होता है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। क्या? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। पांचवा है पका पपीता, पका पपीता। ये होठों की मूवमेंट सुधारने में मदद करता है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट अक्सर इसका अभ्यास करते हैं। पका पपीता, 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 पका पपीता। कौन सी ध्वनि पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हिंदी बोलते समय कुछ अक्षर लोगों को मुश्किल लगते हैं, जैसे श, श, स, त, थ, ट, ढ, र, श, यज्ञ। इन अक्षरों वाले टंग ट्विस्टर ज्यादा बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ रहे हैं आप? समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। एक्टर्स और वॉइस आर्टिस्ट टंग ट्विस्टर क्यों बोलते हैं? थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री में डिक्शन की बहुत अहमियत होती है। बड़े कलाकार शूट से पहले वॉइस वार्म अप करते हैं। इसमें टंग ट्विस्टर भी शामिल होते हैं। इससे आवाज़ खुलती है, बोलने में ऊर्जा आती है, डायलॉग साफ निकलते हैं, नर्वसनेस कम होती है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो टंग ट्विस्टर आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। प्रैक्टिस करते समय ये गलतियां ना करें। सबसे पहली चीज़ है कि बहुत तेज बोलना। स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है क्लैरिटी। शब्द निगल जाना मतलब पेट के अंदर ही रह जाना। हर अक्षर साफ सुनाई देना चाहिए। हर दिन प्रैक्टिस। फिर बंद। कंसिस्टेंसी जो होती है सबसे महत्वपूर्ण है। रोज थोड़ा अभ्यास करें। डेली प्रैक्टिस रूटीन। अगर आप बिगिनर हैं तो ये रूटीन अपनाएं। सुबह 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करें। 10 मिनट टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करें। शाम को मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। अपनी रिकॉर्डिंग सुने और 1 महीने बाद आपको खुद फर्क महसूस होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कितना साफ आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।